हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिमोनियल से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण जजमेंट। यदि आप पति हैं और आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट जगह जगह आप घूम रहे हैं, तो आपको शायद ये जो मैं लॉ डिस्कस करने जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पारित की है उनको आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार एडवोकेट इस लीगल डिस्कशन के फोरम में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं मैट्रिमोनियल से कंसर्न 3 ऐसी महत्वपूर्ण जजमेंट जो आपको काम आ सकती है। यूँ तो ऐसा माना जाता है कि जो ट्रांसफ़र पटिशन होती है मैट्रिमोनियल केसेस में, वो अधिकतर महिलाएं फाइल करती हैं और उनकी फेवर में वो डिसाइड होती है। परंतु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस ऐसा फाइल किया गया जिसमें पटिशनर जो था वो पति था, और पति ने कहा कि मैं 75% जो हूँ और अपंग हूँ, अपाहिज हूँ, तो कृपया करके मेरे को मेरे लिए यह जाना हर कोर्ट में संभव नहीं है जिसमें मेरी पत्नी ने जो है मेरे खिलाफ केस फाइल कर रखी है। तो इसलिए ये केस मेरी फेवर में ट्रांसफ़र किया जाए और ताकि मैं न्याय प्राप्त कर सकूं। सो ये मेरी प्रेयर का आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए उस केस को पति की फेवर में ट्रांसफ़र किया और न्याय प्रोवाइड कराने में पति को जो है वो देर नहीं लगाई। दूसरी ऐसी जजमेंट है जो ये कहती है, जी पत्नी ने एलिगेशन लगाए कि मैं अपने पति से दूर रहती हूँ, परंतु मेरा जो स्त्री धन है वो मेरा पति मुझे नहीं दे रहा है। उस पर जस्टिस पर्दीवाला ने पति को लताड़ लताते हुए कहा कि इन कानूनों का मतलब जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है। कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सबको न्याय मिल सके, और पति को कहा कि आपको इनका जो स्त्री धन है वो उनको वापस करना होगा जल्द से जल्द। तीसरी जो महत्वपूर्ण जजमेंट है वो मुझे लगता है पति और उसके परिवार को काम आने वाली है, जिसमें महिलाएं ज़्यादातर अनाप शनाप एलिगेशन लगाती हैं, यानी कि वो एलिगेशन कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं होता है और वो ऐसे ही गोल गोल घुमाती रहती हैं। वो कहती हैं कि मुझे मेरे ससुर ने गंदी निगाह से देखा, मुझे मेरे ये इन लॉज जो है ताने मारते हैं, ना तो कोई उसकी स्पेसिफिक डेट होती है, मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे मारते हैं। और इस तरह के जब एलिगेशन लगाए जाते हैं तो वो एलिगेशन स्पेसिफिक एलिगेशन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। स्पेसिफिक एलिगेशन वो एलिगेशंस होते हैं जहाँ पे एक पत्नी को जब उसके इन लॉज टॉर्चर करते हैं या मारते हैं तो उसमें आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ती है। इस तरह से इन्होंने टॉर्चर किया, यदि गाड़ी मंगवाई तो कब मंगवाई, कितने तारीख को मंगवाई गई, दहेज मांगा गया तो किस लिए मांगा जा रहा है, क्यों दहेज के बारे में आप बार बार इस तरह डिस्कशन कर रहे हो। अमूमन मीन्स टू से कि आप यदि पत्नी ऐसे एलिगेशन लगाती है तो उसको स्पेसिफिकली कहना होगा कि मेरे पति के रिश्तेदारों ने इस ब्रांड की गाड़ी मांगी, इस तरह का ये दहेज मांगा, तो तब जाके जो है वो स्पेसिफिक एलिगेशन की डेफिनेशन में वो आएगा और इतनी तारीख को मांगा गया। अब दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इन केसेस को यदि आप अपने केस में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने किसी एडवोकेट से इन केसेस के बारे में सलाह जरूर लीजिएगा, मशवरा जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको हमसे इन केसेस के बारे में जानना है तो मेरे नीचे दिए गए नंबर में आप अवश्य व्हाट्सएप कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।